हसन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रगुजार हूँ मरकज़ी तंज़ीम अज़ा का कि जिन्होंने मुझे ये सादत बख्शी कि मैं मौलाद का ज़िक्र आपके दरमियान यहाँ करूँ। और मैं अक्सर किया करता हूँ कि मरकज़ी तंज़ीम अज़ा मातमी अंजुमन की फेडरेशन, क्योंकि मरकज़ी तंज़ीम अज़ा का मतलब हर किसी ये नहीं, ये मेरी अपनी सोच है कि वो मातमी अंजुमन की फेडरेशन है, बल्कि हर नौखान और मातमी जिसकी जो किसी अंजुमन से हो या ना हो उसका अज़ा से लिंक है, और जहाँ अज़ा है वहाँ मातमी है। मेरी कोई अंजुमन से वास्ता नहीं रहा, लेकिन सालों में अंजुमन अज़ा पहली से पढ़ता रहा, लेकिन उस वक्त भी तंज़ीम से मुंसलिक थे, लेकिन नौखान थे, और अब अंजुमन से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी हमारी अंजुमन हैं, आप सभी मातमी हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि तंज़ीम अज़ा ने याद रखा, खासतौर पर इरफान भाई ने, मुश्तबा भाई ने कहा कि इस जश्न में पढ़ना है। अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि रमज़ान के दिनों में नहीं मिल पाता, क्योंकि ट्रांसमिशंस होती हैं और वहाँ भी ज़ाहिर ज़िक्र होता ही होता है। तो इस बार ये मौका मिला कि आपके दरमियान ज़िंदगी रही इस तरह जश्न मौला का हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर करते रहेंगे, करते रहे। चूँकि सहरी का वक्त भी करीब है, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि रूहानी ग़िज़ा तो आप रात भर से ले रहे हैं, जिस्मानी ग़िज़ा का वक्त आ चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह सबसे पहले आपका सहरी किस दिन तक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप हिम्मत नहीं करके आप कब जब तक दिल चाहे पड़े, क्योंकि सहरी का वक्त मुकर्रर है। तो वो जिन्होंने रोज़ा है मुझे बताइए यहाँ पर आपने कितने बजे तक का इंतज़ाम किया, ताकि नहीं आपको तो सहरी का टाइम है, लेकिन आपने इंतज़ाम कब तक का आपका इरादा है? 4 बजे। ठीक है, जब तक ठीक है 45 मिनट सहरी ख़त्म होने से 45 मिनट पहले तक मैं इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे छोड़ें, यहाँ ताकि 45 मिनट आप खुल के सहरी करें और रोज़ आप शाम को अफ्तार करें और शाम तक आपको ये जश्न याद रखें। अल्लाह हाजिर में कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। अली के घर की तरह है नजर ज़माने की। अब ये पहले मतलब में अंदाजा होगा कि आप रात भर से थक गए हैं या अभी भी तवाना है। अली के घर की तरह है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। खबर जो पाई है आप जितनी देर भी हमारे साथ बैठे हैं हमारे लिए भाई से बरकत है। मौलाना ने मुझे कहा था कि मुझे ट्रांसमिशन में जाना है, तो ज़रूर मौलाना साहब आप जब तक हमारे साथ बैठे हैं, आप जितनी देर हमारे साथ बैठे हैं हमारे लिए बरकत की और भाई से, क्योंकि आपने वहाँ भी जाके मौला ही कर बहुत भाई सवाल कमाएगा। और ये जब मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, जो लोग वाबस्ते हैं तर्जुमे से जानते हैं कि कई साल पहले जब तंज़ीम अज़ा की महफिल हुई थी गालिबन ILC में, तब ये मिसरा तरा था। तब से लेकर अब तक महफिल हो गई या TV चैनल हो गया, मैं इस कलाम ही तो पढ़ता हूँ। अजीब इस कलाम के अंदर रूहानियत ने मीर तकल्लुम साहब ने लिखा था। अली अंसर साहब के घर गए, उन्होंने मीर तकल्लुम साहब को बुलाया और कहा कि भाई ये कलाम है तंज़ीम अज़ा की तरफ से है। और शायद उस वक्त ये मामला होते थे कि एक शायर इतने लोगों को लिमिटेड दे सकता है, तो वो अंसर साहब का जो है वो कोटा पूरा हो चुका था, मेहमान को दे चुके थे।
तो तकल्लुम साहब ने इसमें बैठे बैठे कलाम लिखा था, अजीब रूहानियत है इस कलाम के अंदर, समाज पड़ेगा। कुछ नए अशार भी इसके अंदर मैं आपको सुनाऊंगा इसके अंदर। अली के घर की तरह है नजर ज़माने की, मुरीद 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 हो गई शाबैर की जुल्फ़िकार। ये उठते हुए हाथ किसी के मोहताज न रहे, ये उठते हुए हाथ नजर आने चाहिए। मुरीद हो गई शाबैर की जुल्फ़िकार अली, अदाएं देखी है जब से कदम चला। चलाने की खबर जो पाई है मौला हसन के आने की। मेरी शहजादी का जिस तरह से मेरी शहजादी की कब्र पर्दे में है, असल कब्र कहाँ है ये अल्लाह को पता है या रसूल को, याद है रसूल को। ऐसे ही मेरी शहजादी की खुदा आपसे दायित्व चाहूँगा, और इसी तरह मेरी शहजादी का नाम भी असल क्या है वो पर्दे में है, ये अल्लाह जानता है, ये रसूल जानते हैं, याद रसूल जानते हैं। फातिमा, जहरा, राजिया, मर्जिया, ये सब मेरी शहजादी के अलकाबात हैं, जिसमें से एक लक़ब है बतूल। बतूल के लफ्ज़ी माने होते हैं पाक। मेरी शहजादी पाकीज़गी की इंतहा से भी बालातर है। ये शेर मैं मतलब इससे ज़्यादा खुलकर इस शेर को ना पढ़ने की इजाज़त है और ना पढ़ना चाहिए। मेरी शहजादी की अजमत क्या है, मेरी शहजादी की पाकीज़गी क्या है, ये तो हम बयान कर ही नहीं सकते, लेकिन एक शेर की सूरत में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि जो लोग ये समझते हैं कि ये मासूमीन माज़अल्लाह के हमारी ही तरह होते हैं। अब ये सवाल फरमाइएगा। हाँ वो आए ज़ोहर में, 15 रमज़ान थी, वो आए ज़ोहर में और माँ के साथ खुदा के सजदे में आदत थी सर झुका। खुदा के सजदे में आदत थी सर झुकाने की। फरमान भाई समाज भाई का शेर। अब सजदे की बात आ गई है, तो सुनिए। अभी पुष्ट पर है बैठे हुए, एक सजदा वो है जो माँ के साथ किया, एक सजदा दूसरा है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अभी इमाम हसन पुष्ट पर है बैठे हुए, रसूल कीजिए सर उठा। रसूल कीजिए ज़हमत न सर उठाने की। जिंदाबाद ये अलग बात है कि हमारी गुनाहगार निगाहें उनको नहीं देख पाती। अब शेर सुनिए, आप सबके दिलों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। है ज़िक्र
पंजतन की आमद है। अब हाथ को उठाए जिसका ये ईमान है जिक्र मौला हसन। पंजतन की आमद है, बदल रही है फज़ाए गरीब जो पाई है मौला हसन के आने की। और फिर एक और शेर आपके दिल की नुमाइंदगी जो जश्न में शरीक है। अभी मैं दूसरे मिसरे में पता होगा कि हम दूसरे मिसरे में पता चलेगा ये बात हम कर किससे रहे। अभी मैं जश्न इमाम हसन में हसन में आया हूँ। ऐ मौत चाह अभी फुर्सत नहीं। मौत चाह अभी फुर्सत नहीं है आने की। खबर जो पाई है मौला हसन के आने की। और शेर मुलाज़ा हो बतौर खास शेर मुलाज़ा हो जिनके दिल में ये दर्द है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा क्यों नहीं बनता। एक और बात पेश करूं, शायद थोड़ी बात आपको हौसला मिले। है टूटी हुई कब्र से भी, है टूटी हुई कब्र से भी खौफ उनको। सुपर पावर एटम बम मुनाफिक की मौत मोमिन की मेराज नारा वो कैसे दे देखिए बड़े भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। जब आप रोजा रखते हैं तो कुछ पी सकते हैं नहीं पी सकते। चलो एक चीज ऐसी बताता हूँ जिसको पीने के बाद रोजा नहीं टूटेगा। सनाए
बस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहिए, जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना, अली वाले ट्रांसमिशन जाना होता है, क्या होता है, मैं जाना था, मुझे कहा था कि आज के दिन आज रुक जाना। मैंने कहा मुझे कोशिश कीजिएगा जल्दी पढ़ा दें। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो फैसला कर लिया जनाब 3 बजे ही पढ़ाना है। तो काफ़ी लोग इस आयत में बात की 3 बज रहे हैं, 3 बजे रात के सहर में, वो तो सहरी के बगैर में होते हैं, लोग यहाँ पर कैसे निकलेंगे, सवाल थे अक्सर लोगों के जहन में, हमारे जहन में भी थे। लेकिन आज कलाम पढ़ना और आपका इतनी तादाद में यहाँ होना और तादाद में होना अलग बात, बेदार होना एक अलग बात। और फिर यहाँ की तो माशाल्लाह इस इलाके की खासियत ही है, इस इलाके की किसी पहल में भी आए मजमा बेदार है ना। अब देखिए आपकी मोहब्बत, आपकी बेदारी जो मौला से इश्क आपका है, रात को मौला के प्यार में आप लोग बैठे हुए हैं, इसकी दलील पे शेर पेश कर रहा हूँ। अली वाले वही जन्नत बना बैठे, कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका, कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, चाहे इस वक्त गर्मी हो रही है, हफ्स हो रहा है, फिर भी आप बैठे, रात के 3:30 बज रहे हैं, फिर भी आप बैठे, शाह फैसल कॉलोनी हैदरिया की शबेदारी यही होती है ना, सादात कॉलोनी में, फिर भी आप बैठे। अब सुनिए, कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्र अली छेड़ा, छेड़ा वहाँ दीवाने रूहानी शिरकत सलमान मुश्तबा, क्योंकि तंजीम ज़मान की बड़ी खिदमत है। अब जो इश्तिहार में आपने देखा, अगर उनका जिक्र ना भी करते कोई पूछता, गुफरान भाई आप पूछते नहीं पूछते, अगर जिक्र ना भी, लेकिन ये जिक्र हुआ क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र, तू जहाँ जहाँ रहे मेरा जिक्र करना, मैं जहाँ जा रहा हूँ तेरा जिक्र करूँगा, तू जब तक रहे मेरा जिक्र करना, मैं जब तक रहूँगा तेरा जिक्र करूँगा। सलमान मुश्तबा साहब ने तंजीम ज़मान में खिदमत दी, अज़ादारी में खिदमत दी, रज़ा के साथ खिदमत दी, अज़ादारी के बाद एक ज़िंदगी थी, एक उम्र थी, वो उम्र मखसूस थी, इतने अरसे तक उन्होंने जिंदा रहना था, उसके बाद चले गए। वो जब तक रहे जिक्र खुदा, जिक्र रसूल रसूल करते रहे, अब जब तक खुदा रहेगा, तो जहाँ जहाँ इमाम हुसैन की अज़ादारी की बात आएगी, वहाँ अज़ादार की बात आएगी, जहाँ अज़ादार की बात आएगी सलमान मुश्तबा साहब की बात आएगी। अब ये मेरे ज़हन में बात आ क्यों गई? उलमा कराम अक्सर फरमाते हैं कि जब मिंबर पे कोई बात जहन में आ रही है तो उसको बयान कर देना चाहिए, क्योंकि बीबी सैयदा चाहती है कि वो बयान हो जाए। और ये जो जिक्र हमने आज कर दिया, तो मिर्जा दबीर के 2 मिसरे याद आते हैं कि जो बिना सूफ़े सलाम शोहदा रहता है, वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अरे चले अपने
से अली के दर पे जा। कितने जनाजे शिया कौम ने उठाए, कितने शोहदा के जनाजे उठाए, या जो वो लोग जो हमारे कौम का सरमाया थे मज़ाहिर से इंतकाल फरमा गए, तारिक जौहरी साहब हो गए, सामिर अब्दुल हफीज़ साहब हो गए, सलमान मुश्तबा साहब हो गए, और नकवी साहब हो गए, और रिहान आज़मी साहब हो गए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरी कौम ने आंसुओं के साथ उन्हें रुखसत किया है, लेकिन जो जनाजा जिसका है अली वाला जो दुनिया से जा रहा है उसकी कैफियत कुछ और होती है। उस अली का जाने वाला जो दुनिया से शहीद होकर जा रहा है या रज़ाइलाही से इंतकाल करके चला गया, तो यह शहीद तो वो इसलिए भी कहलाता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो भी मुवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद दिल में लिए इस दुनिया से जाता है वो मरता नहीं शहीद कहलाता है। उस जाने वाले की ज़बानी पेश कर रहा हूँ। उनका इंतकाल हुआ, डैडी भाई का इंतकाल हुआ, शाह फैसल से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। खुदा से दुआ है कि खुदा उनको आज़ादी में जगह फरमाए। शाह फैसल के साथ साथ जितने भी दुनिया में मरहूम हैं उनके साथ सब आपके लिए शेर पेश कर रहा हूँ। और यकीनन उन्होंने दुनिया से जब इस कब्र में गए होंगे तो उनके दिल से आवाज़ निकली होगी, इधर अभी अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा मेरी बाली पे आकर खुद अली ये मुर्तज़ा अली वाले बड़े शफीक इंसान थे। अब सारा कलाम को समेटता हुआ कुछ चीज़ें नसर में बयान कर दूँ कि जब कब्र मोमिन की सजती है, उसमें महफिल सजती है मौला अली की, तो सारे अंबिया भी आ जाते हैं, कौमे भी आते हैं, चार मासूमीन भी आ जाते हैं। और उस वक्त जब महफिल सजती है, अभी हमारे भाई निज़ामत कर रहे हैं, आबिद सैरी साहब निज़ामत करते हैं। अब ये निज़ामत का ना बड़ा अहम रोल होता है किसी भी महफिल में, क्योंकि निज़ामत होता है कनेक्शन, एक पढ़ने वाले से दूसरे पढ़ने वाले के दौरान कनेक्शन, और फिर महफिल को कहते हैं कि महफिल को उठा कर रखना अपने अल्फाज से, अपने अशार से, या किसी भी शायर के पढ़े हुए लिखे हुए अशार से, ये एक रब्त होता है। लेकिन नाज़िम मिंबर निज़ामत करेगा तब जब उसके पास होगी ज़बान। ज़बान ही ना हुई तो क्या होगा। लेकिन अली के जिक्र का कमाल देखिए, कब्र में मोमिन की कब्र में अली के जिक्र की महफिल सजती है। नाज़िम मिंबर कौन होता है? निज़ामत के लिए मौला ने खुद मिसम
लहजा था कि सबका तो तले मदीना। सारा कलाम, हर शेर आपने बेहतरीन अंदाज से सुना। और खुदा की कसम, मिंबर हुसैन की कसम, मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी इत्तफाक महफिल के हवाले से यहाँ हुआ है। मजलिस में तो शुक्रगुजारी में आया हूँ, लेकिन महफिल में पहली बार आया। हसन अयाज भाई ने मुझे कहा कि यार यहाँ की महफिल किसी वक्त भी जाओगे, रात के किसी पहर में भी जाओगे, यार जागा हुआ मजमा मिलेगा। खुदा की कसम, उम्मीद से बढ़कर आप सुन रहे हैं, उम्मीद से बढ़कर। खुदा आपकी मार्फत में और ज्यादा बुलंदी अता फरमाए। अब शेर सुनिएगा, सारा कलाम एक तरफ है, लेकिन हर शेर आपने बेहतरीन अंदाज से सुना, लेकिन मैं कहकर पढ़ रहा हूँ। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर एक तरफ है जो रज़ा सिद्दीकी साहब ने लिखा है। कब्र में मोमिन की जब महफिल सजी है अली की, सारे मासूमीन आ गए, एक हस्ती की आमद थी तो हुआ क्या? ये कौन आया? ये कौन आया? ये कौन आया कि इस जज्बात को सब पिया उठे न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा। प्रैक्टिकल जरूरी है, अमल करना जरूरी है, नियत के साथ अमल जरूरी है। हाथ उठाए जिसका ईमान है कि मोहम्मद आले मोहम्मद अपना जिक्र सुनने आते हैं, माशाअल्लाह आते हैं, ये सबका ईमान है। हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाती। अब एक नारा जोरदार लगे ताकि मक्ते का लुत्फ आ जाए सुनने का। सब मिलकर ऊंची आवाज से हाथ उठाकर सारे आखिरी आदमी ऐसे नहीं रुके। ये मेरा मौला का चाहने वाला, मौला का वाला ये लगाए कि नारा आप सब जवाब देंगे। पढ़ूंगा नहीं तब तक जब तक नारे को उस महराज तक नहीं, कम से कम काज़मैन इमाम बारगाह से कम नजम तक तो आवाज जाए। ऊंची आवाज से जरा हाथ बुलंद हो जाए, हाथ बुलंद हो जाए। ईमान हो तो हाथ बुलंद कीजिएगा, और हाथ बुलंद करना, ईमान है तो फिर हाथ बुलंद होना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ, अगर ईमान नहीं है तो हाथ नीचे रखिएगा। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहता कि जो हाथ नहीं उठा रहा उसका ईमान नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, नियत है तो प्रैक्टिकल जरूरी है। क्योंकि हमारे हाथ जब वो कहते हैं या मौला बीबी रोजी दे दे, औलाद दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, शिफा दे दे, रात भर हमारे हाथ नहीं थकते मांगने के लिए। तो फिर बीबी के नाम पर कम से कम बोलने के तो हक है ना बीबी का। कम से कम जो हक हम दे सकते हैं वो तो दें। हाँ, दोनों हाथ बना करके मेरे साथ रहना। एक है किबरिया
कीजिएगा, रमजान का महीना है, अभी लैलतुल कद्र भी आने वाली है। फातिमा 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 सूरह कद्र का तर्जुमा सूरह कद्र का तर्जुमा एक है किबरिया फातिमा एक है कुम नजम सामरा मशहदो काज में कुम नजम सामरा मशहदो काज में जन्नती 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 है बहुत करबला माशाल्लाह ये बेदारी ऐसी जारी है। अभी आपने थोड़ी देर बाद सहरी भी करनी है, ठीक है। मेरी दुआ है कि मौला के हरम में भी आपको सहरी नसीब हो। आप दिल में जाते हैं तो दस्तरखान मौला का मिलता है, नजफ जाएं, करबला जाएं, मशहद जाएं, काज़ीन जाएं, सामरा जाएं, मौला की तरफ से नजर मौला हम सबको मिलती है। और उसी की निस्बत से यहाँ भी नजर मौला के तौर पर सहरी का एहतमाम किया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ, खुदा आपको हरम मुतहर की ज़ियारत फरमाए। नजर मौला हमें हर जगह पर मिली। और खूबसूरत बात क्या है इसमें, नजर मौला हमें मिल तो गई, इसमें और खूबसूरत बात क्या है, समात फरमाइएगा दूसरे मिसरे में। नजर मौला हर जगह पर मिली है, हरम मुख्तलिफ साहिबान है, हरम मुख्तलिफ कैसे सुनना है, हक तो है, हक तो हर जगह बयान होना है। इतनी जंगें हुई कुफ्र से दीन की, इतनी जंगें हुई कुफ्र से दीन की, लापता 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 है बहुत लापता। बेजारी इख्तियार करना, फहश बातें, फहश अल्फाज इस्तेमाल करना ना अहले बैत के गुलामों को शेवरा है, ना अहले बैत के तालिब। हाँ, बेजारी ज़रूर है, जिस तरह अहले बैत ने बेजारी इख्तियार की उन लोगों से कि जो अल्लाह के दुश्मन थे, जो रसूल के दुश्मन थे, जो अहले बैत के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, उससे अल्लाह ने बेजारी इख्तियार की और अपनी लानत दी। अब बिल्कुल सामने की बात है, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सामने की बात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। अब ये बातें आपने शिया बनकर नहीं सुननी, बल्कि मुसलमान बनकर भी नहीं सुननी, आपने गैर जानिबदार होकर सुननी है कि अल्लाह ने एक नबी भेजा था जो सच्चा था और उसने ये बात कही कि जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। तो गोया जो फातिमा का दुश्मन वो रसूल का दुश्मन, जो रसूल का दुश्मन वो अल्लाह का। अब अगर आप जैसे कोई भी परेशानी का शिकार हो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, एक सीधी सीधा हल बता रहा हूँ। 2 रकात नमाज पढ़ो
और उसके बाद अल्लाह से मुखातिब होकर ऐ अल्लाह, दुनिया कहती है इसने ये किया, उसने वो किया, कोई कहता है किया, कोई कहता है नहीं किया। ऐ अल्लाह, तू तो जानता है किसने किया है। ऐ अल्लाह, तुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। ऐ अल्लाह, जिसने भी फातिमा को नाराज किया, जो भी रसूल का दुश्मन है, गोया वो तेरा दुश्मन है। ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ अल्लाह के तमाम दुश्मनों पर, रसूल के तमाम दुश्मनों पर, अहले बैत के तमाम दुश्मनों पर, जनाब ज़हरा के तमाम दुश्मनों पर लान। सिर्फ नियत करना, ये नियत तो इंसान कर सकता है ना। अल्लाह, मैं परेशान हूँ, मुझे तो दुनिया कहती है इसने किया, इसने नहीं किया, मैं क्या करूँ? तू तो जानता है ना, बस तू जानता है, तू लानत भेजता रहेगा। आप समात फरमाइए, फातिमा के तू पर तवज्जो करो, फातिमा के तू पर तवज्जो करो, ये मेरी कौम का फैसला। ये तकल्लुम बढ़ा माँ से पहला सबक, ये तकल्लुम बढ़ा माँ से पहला सबक, पंज तक पाँच हैं और खुदा। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ आपकी जान है, एक तरफ आपका दिल है। अब कोई शख्स आकर कहता है दोनों में से कोई एक चीज दे दो, हाथ को उठाए जो अपना दिल दे देगा। हाथ उठाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पीछे करेगा। अब वो जो दिल नहीं देगा लेकिन जान दे देगा, वो हाथ उठाएगा। चले, अब मौला के लिए तो दिलो जान दोनों ही है, मैं तो बंदे की बात कर रहा हूँ। अब फैसला आप लोग, कुछ लोगों ने हाथ उठाया दिल के लिए, कुछ लोगों ने जान के लिए। मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ, फैसला कर लेना किसका फैसला सही था और नुकसान मेरा तो है, फायदे मेरा। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, शाला हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अच्छा, आप देखिए, मुझे आप यकीन करें, मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप सबका ईमान और अकीदा बहुत बुलंद है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल करने का वक्त है। फिर भी मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ कि पहला मिसरा सुने गौर से, अगर अकीदा गवारा करेगा तो अगला मिसरा मेरे हुसैन का हाथ उठाकर बोलिएगा। और अगर आपको आपके अकीद में थोड़ा भी फर्क आ रहा हो तो हर बंदा अपने अकीदे का मालिक है, फिर बेशक ना भूलिएगा, लेकिन पहले बात सुनिएगा। अगर पहला मिसरा आपके अकीदे पे है तो दूसरे मिसरे पे हाथ उठाकर पूरा मिसरा बोलना है मेरे हुसैन का है, तो लुत्फ आएगा जश्न का। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तो बताना हर ज़माना मेरे हुसैन का है। मैंने ये कहा, आपने बेशुमार बार इस कलाम को सुना होगा, बहुत बार सुना होगा आपने इस कलाम को। रेहाना साहब ने कलाम मुतालिम ने जगह पर मैं सहरी का वक्त करीब है, वो शेर जो मैंने इस कलाम में रिकॉर्ड नहीं कराया था, सहरी का वक्त भी है, मौका भी है, तो शेर को पढ़ने का दिल चाह रहा है, इजाजत है जो किस्मत में अहले जन्नत की है।
अच्छा माइक है, बहुत अच्छा साउंड है। और टेक्निकली तौर पे आपको बता दें, इसलिए दूंगा हॉल के अंदर कभी भी साउंड अच्छा चल नहीं पाता। ये आपकी हुनरमंदी है, आपके हुनर और नसीरत का फरमाए। आखिर में ये कलाम हमने पढ़ना है कि अब खुली ऑफर है कि वीडियो भी बन रही है। अगर ये खौफ कोई देख ना ले मुझे कि मैंने कलंदर की हिमायत में बोल दिया तो खामोशी से कोई बात नहीं, जान बचाना वाजिब है, खामोशी से निकल जाए। लेकिन जो सीना तान का कलंदर के इश्क में बोलना चाहता है वो यहीं बैठकर, बल्कि बैठकर नहीं, इस कलाम को खड़े होकर ऊंची आवाज से हाथ बुलंद करके बोलना, हार गया है दुश्मन है छूट गया लाल कलंदर। हाथ बुलंद, हाथ में जो कलंदर के इश्क में बोल रहे हैं वो हाथ बुलंद करे, हाथ नीचे ना रहे। आखिरी कलाम है मेरा, इसमें छोड़ नहीं हमें छोड़। हार गया है दुश्मन है छूट गया लाल कलंदर, सज गया मेरा सहवर की कमी पर छूट गया लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कलंदर। फिर से उसी शान को मेरा ये लगा, सारे शहीदों में लहू बह रहा है, कहते सारे रब कलंदर झूठ गया लाल कलंदर। ओ हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। ओ लाल कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, हरी दम मेरे अंदर, सभी शाबाश कलंदर, हरी दा पहला नंबर, हरी दा पहला नंबर, हरी दा पहला नंबर। अलिफ से लो इंसान अली वैसे आमिर बुरहान अली वैसे तदहीर निशान अली से तकदीर निशान और वो फिबात का नाज़री और तीन से पाक नवाज मखलूक अली तकदीर अली वैसे हक की तस्वीर अली वैसे खदमत करार हर हाल का शानदार शाहज़ादे हुस्न जमाल अली वैसे रहबर हर हाल वाहिद का वाजिद भी अली और वैसे है जाहिद रेवत अली बाकी भी अली नसीब से सामने भी अली सच्चा सच्चा काफी भी अली रशीद से शाफी भी अली एहसान से दाद से अली और ज़ात से दामन से वैसे नज़ारे में अली वैसे पुरनूर ज़हूर अली रुतबा हुदा के अली काली और ऐन से नाम अली का है ऐन से बात अली भी अली वैसे अली के रब्बी मेरे पास से बड़ा अली मेरे पास से काबा अली कलाम से पूछो क्या है गाना की बात फिजा है अली से जानी मां भी अली और नूर को मौला भी अली है नूर से नूर खुदा भी वाह से मौला भी अली सुल्तान पीर और वैसे अल्लाह पीर ईमान अली की कायम सरदार अली मेरी जान अली दारे अली के कली के सकले अली के कली के दारे अली के कदमों में सिद्दे अली के कदमों में इज्जत भी अली के कदमों में अजमत भी अली के कदमों में रिफत भी अली के कदमों में शौकत भी अली के कदमों में दिल में नूर हयात अली परवाने मुल्ला सिरात अली गलियों की झलक में अली गाने की महक में अली चिड़ियों की चहक में अली फूलों की महक में उम्मीद अली ताईद अली हर मस्त मदद की अली हामिद हमाद हमीद महताब अली खुर्शीद तारों में अली प्यारों में अली खुदान तेरे पारों में हर मोमिन के नारों में अली नूरी भी अली अनवर भी अली हासिल भी अली हसनैन हवाबा अली कादिर का बाबा है अमर करम भी रहमत का भरम भी रहमान के सौगात अली बिन बादल के बरसात अली शिफा की जमात में अली हर सच्ची बात में अली हिजरत की रात में अली सलवात सलात में अली फटको तो सारा अली धूमत किनारा अली बलियों ने